नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। HMPV वायरस, बता दें कि इस वायरस की कुछ ज्यादा ही चर्चा इन दिनों देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से विभिन्न राज्यों से इसके केस सामने आ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के बीच भय का माहौल कायम हो गया है। बता दें कि कोरोना के बाद से जब भी किसी तरह के वायरस की बात होती है तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। उसके इलाज कैसे क्या होंगे, उसके लक्षण क्या होंगे, कई तरह के सवाल उनके मन में आने लगते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि किसी भी बीमारी को लेकर के भ्रम फैल जाते हैं और उसे लेकर के वे डरे हुए रहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वायरस को लेकर के डॉक्टर से ही बातचीत किया जाए और सही सलाह ली जाए। तो बता दें कि इसी टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि वरीय जनरल फिजिशियन है। तो इनसे आज हम HMPV वायरस के बारे में बातचीत करेंगे और ये लोगों को कैसे अफेक्ट करता है उससे जुड़ी जानकारियां भी लेंगे। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल मेरा होगा कि आखिरकार ये HMPV है क्या? HMPV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटानिमो वायरस। ये एक निमोवैरिडीए फैमिली का एक वायरस है, जो कि पहले की जो हमारे रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस होते हैं उन्हीं से मिलता जुलता एक वायरस है, जो कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को यूजुअली इन्वॉल्व करता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन यूजुअली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, जिससे कि मरीज को सिम्टम्स आते हैं। जी, ऐसा एक ये भी सवाल उठता है कि ये कोई नया वायरस जनरेट हुआ है या फिर ये कोरोना से ही कुछ मिलता जुलता वायरस है? नहीं, ये वायरस तो नया नहीं है, वायरस काफ़ी पुराना है, लेकिन ये भारत में अभी जाके इसको कुछ केसेस रिसेंट में रिपोर्ट हुए हैं। ये पुराना ही वायरस है, अर्लीस्ट 2000 में ये वायरस डिटेक्ट हुआ है वर्ल्ड में, लेकिन इसकी जो इन्फेक्टिविटी है कोविड वायरस से काफ़ी कम है। कोविड वायरस का जो एजेंट होता है वो SARS-CoV-2 वायरस होता है, और इसका जो है ह्यूमन मेटानिमो वायरस करके नाम दिया गया है इस अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना को लेकर के कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कोरोना का जो वायरस है वो गर्मी के दिनों में बड़े ही तेजी से फैलता है और फिर ठंड के मौसम में कहीं ना कहीं वायरस स्लो हो जाता है। तो क्या कुछ HMPV को लेकर के भी है कि किसी सीजनल अफेक्ट के कारण ये बढ़ता है, कभी घटता है, कुछ इस तरह से? देखिए, कोविड वायरस तो किसी भी सीजन में हो सकता है, लेकिन ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो है यूजुअली ठंडा में या अर्ली स्प्रिंग सीजन में उसी समय इसके फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये सीजनल वैसे ही ये अफेक्ट करता है। सीजनली वायरस है जी। इसके लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं? इसके जो लक्षण होते हैं, सबसे पहले ये यूजुअली नेजल कंजेशन हो सकता है, सांस लेने में मरीज को दिक्कत आ सकती है, बुखार, सर दर्द और सोर थ्रोट, ये इसके इनिशियल सिम्टम्स हैं। लेटर केसेस में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है तो बाद में निमोनिया डेवलप कर सकता है, लेकिन उसकी संभावना काफ़ी कम है। यूजुअली ये माइल्ड ही रेस्पिरेटरी वायरस है। तो आखिर इससे बचाव कैसे किया जा सकता है कि हमें ये वायरस ना हो? तो उसके लिए जैसे कोरोना के लिए था कि सैनिटाइज़र यूज़ करना है, हर वक्त हाथ धोना है और फिर मास्क लगा करके चलना है, तो ये सारे कुछ एडवाइजरी ये सब जारी किए गए थे। तो HMPV वायरस को लेकर के भी कुछ इस तरह के नियम है? HMPV के लिए जो कोरोना वायरस का जो गाइडलाइन था उतना फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ एहतियात बरतना है, इसलिए कि अभी इसका कोई इलाज अभी नहीं है। ये सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह ही है। तो इसमें बार बार हमें बचने के लिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखना होगा। दूसरा, बार बार अपने हाथ को धोना पड़ेगा 20 सेकंड तक एटलीस्ट, और हमें जब भी बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलना चाहिए। और अगर कोई भी इन्फेक्टेड बर्तन है जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आया है, उसे हमें यूज नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो आखिरकार अगर कोई व्यक्ति इससे अफेक्टेड हो जाते हैं तो उसका मतलब ट्रीटमेंट पॉसिबल कुछ तो अगर होगा ना इसके लिए? यूजुअली इसके सिम्टम्स काफ़ी माइल्ड हैं, जैसे कॉमन कोल्ड का जो सिम्टम्स होता है, फीवर, कोल्ड, हेडेक, तो उसी के अनुसार हम लोग सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं। अगर बुखार है तो उसके लिए पैरासीटामोल की गोली देंगे, सर दर्द है तो उसके लिए भी पैरासीटामोल का ही गोली देंगे, सर्दी है तो हम लोग उसमें एंटीहिस्टामिनिक ग्रुप का दवा यूज करते हैं जो कि सेफ है।
जिस तरह से कहा जा रहा है कि विभिन्न राज्यों से इसके केसेस सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोग भी इसे लेकर के चिंतित हो रखे हैं। तो क्या लगता है कि भारत के लिए ये वायरस कितना जोखिम भरा हो सकता है? नहीं, अभी जो डाटा आया है जो हमारा केंद्रीय मंत्रालय का स्वास्थ्य विभाग है, उससे अभी ये क्लियर किया गया है कि ये बहुत खतरनाक वायरस नहीं है। इससे आदमियों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि अगर कभी भी आपको इस मौसम में अगर सर्दी, जुकाम, बुखार आता है तो एक बार अपने चिकित्सक से ज़रूर परामर्श लें और बार बार अपने हाथों को धोएं, बार बार अपने चेहरा को, नाक को, फेस को बार बार न छुएं, और जो भी आपको लगता है कि कोई आदमी को इस टाइप का सिम्टम्स है उनसे आप दूरी बना कर रखें, मास्क का हमेशा उपयोग करें। इसमें अभी ऐसा कोई चिंतित कोई ऐसा रोगी अभी नहीं आया है इंडिया में रिपोर्टेड, जिसके चलते कि हमें चिंता करने की ज़रूरत है। जिस तरह से अगर हम ठंड की बात कर ले तो ठंड तो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में जो एयर पॉल्यूशन का भी मामला है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो उससे आखिर किस तरह से लोगों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ टिप्स? एयर पोल्यूशन के लिए तो अभी हम लोग मास्क ही यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और घर में अगर मतलब ज़रूरत हो तभी हम घर से बाहर निकलें, और बाहर निकलते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग टाइप का थोड़ा हम लोग मेंटेन करें, भीड़ भाड़ वाले जगह में ना जाएं और मास्क का उपयोग करें बस। सर, आखिर में बस ये एक सवाल कि आखिरकार आप दर्शकों को HMPV से बचने के लिए और इससे कहीं ना कहीं डर करके ना रहने के लिए, उससे लड़ने के लिए क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर होने के नाते बताना चाहूँगा कि इस वायरस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस जैसा ही है जो कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है। अगर जब भी आपको लगता है कि मुझे सर्दी है, बुखार है, जुकाम है, तो आप अपने जो भी नज़दीकी फिजिशियन जिनसे आप जाते हैं कांटेक्ट में, उनसे जाके ज़रूर मिलिए। और इसका हम लोग जांच के द्वारा भी इसका कंफर्मेशन हो सकता है। RT-PCR जांच होता है जो कि हमारे नेजोफेरेंजियल स्वैब से इसका टेस्टिंग होता है। अगर टेस्ट में पॉजिटिव भी आते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बेड रेस्ट में रहें और एक सेपरेट आइसोलेशन मेंटेन करें। बहुत ज़्यादा आइसोलेट भी रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, घर में भी रहते हैं तो थोड़ा मास्क का उपयोग करें, बार बार हाथों को धोएं, बस इतना ही परहेज करने की ज़रूरत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। तो इस तरह से HMPV वायरस को लेकर के काफ़ी सारी जानकारियां हमें डॉक्टर से मिली है। आशा करती हूं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए भी लाभकारी साबित होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज़।